अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 1 यूनिट 2 साउंड फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं या उसके जो कुछ साइड नोट्स हैं वो रह गए हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दोनों की एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा साउंड। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस हियरिंग सेंसेशन इन अ ह्यूमन ईयर्स। साउंड वो एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन इन ह्यूमन ईयर्स। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे की जाती है? साउंड प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशंस। जहाँ पे भी वाइब्रेशंस होंगी वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, और जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी तो हमारे कानों में साउंड कैसे हमें महसूस होगी? हमारे कानों के अंदर जो ईयर ड्रम्स हैं उनके ऊपर जब जाके साउंड वेव्स टकराती हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, तो हमें सेंस कर सकते हैं उन वाइब्रेशन के थ्रू कि कौन सी आवाज़ है, किस टाइप की आवाज़ है। नेचर ऑफ साउंड क्या होती है? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से पता चला कि ये वेव्स कौन सी है? मैकेनिकल वेव्स हैं। मींस ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। इनके लिए मीडियम ज़रूरी होता है, और नॉर्मल जो मीडियम होता है जिसके थ्रू एयर ट्रैवल करती है वो कौन सा है? एयर। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लाइक अदर साउंड, like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. Due to vibration of bodies, the air around them also vibrate, and air vibration produce sensation of sound in our ears. तो दूसरी वेव्स की तरह उनको प्रोड्यूस करने की तरह जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें वाइब्रेशन जो है वो पहले प्रोड्यूस करते हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है तो सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें भी एयर, जो एयर है, एयर के अंदर जब हम बोलते हैं तो एयर के अंदर हमारी जो जो अल्फाज हैं उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एयर को। एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं हमारे ईयर्स के अंदर। तो जहाँ पे भी वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वाइब्रेशन कम हो रही है तो साउंड कम होगी, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो साउंड ज़्यादा होगी। जैसे गिटार के अंदर साउंड प्रोड्यूस की जाती है स्ट्रिंग के थ्रू से। हमारे जो वॉइस है वो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से होती है। ह्यूमन हार्ट्स बीट करता है तो उसकी बीट अगर आप महसूस करो बहुत हल्की सी, लेकिन अगर जो आला होता है डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऐसे, तो उसको उसकी मदद से आप जो है वो सुन सकते हो, क्लियरली आवाज़ आती है। तो उसके ऊपर एक डायफ्राम लगा होता है। जो ही आप बॉडी के साथ टच करते हो तो बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेट करता है। तो आप कानों में जब उसको लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो आती है। हल्की सी उसके ऊपर भी टच तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जो है वो डायफ्राम बहुत सेंसिटिव होता है। हल्की सी टच उसको करें तो उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है वाई आर द साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसलिए कि पहले जैसे मैंने बताया कि साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए या जिनको प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ऐसी वेव्स जिनको प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस करनी पड़ती है। तो वो जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हम मीडियम के अंदर करते हैं थ्रू सॉलिड, थ्रू लिक्विड, थ्रू गैस, वो प्रोपेगेट करती है वेव एक जगह से दूसरी जगह। तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, लाउडनेस। लाउडनेस मीन्स ऊंची आवाज़ है, धीमी आवाज़ है, उसका फ़र्क। पिच, पिच मीन्स आवाज़ पतली है या आवाज़ बारीक है, आवाज़ मोटी है। इसी तरह क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की क्वालिटी क्या है? मीन्स डिफरेंस जो हम करते हैं साउंड्स के दरमियान। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की शिद्दत क्या है, साउंड कितनी पावर के साथ जो है वो आ रही है। तो सबसे पहले लाउडनेस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी मदद से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, फ़र्क करते हैं लाउड एंड फेंट। मीन ऊंची आवाज़ और धीमी आवाज़ में जो फ़र्क करते हैं वो किसकी मदद से होता है? हमारे पास लाउडनेस की वजह से होता है। अब लाउडनेस डिफरेंट फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाउडनेस डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सबसे पहला फैक्टर है इसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जितनी आवाज़ का एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते जाएंगे, जितना जो है वो मेन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा वेव का एक तरफ ऊपर की तरफ, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा इतनी लाउडनेस भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। जितना एम्पलीट्यूड कम होगा इतनी लाउडनेस क्या होगी?
कम होगी। तो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेज, लाउडनेस आल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो साउंड की लाउडनेस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा इसका फैक्टर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। बट वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया है उसके ऊपर, मीन्स एरिया ज़्यादा है एरिया कम है। जैसे हम ने देखा होगा ड्रम्स बजाते हुए, साउंड म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है ड्रम्स हो गए, अगर ड्रम का सरफेस एरिया जिसके ऊपर वो छड़ी की मदद से या स्टिक की मदद से उसके ऊपर टच करता है वो ज़्यादा होगा तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जितना उसके एरिया कम होगा इतनी उसके अंदर आवाज़ भी क्या होगी, कम होगी। If area of vibrating body increases, loudness is also increases and vice versa. इसकी एग्जांपल जो है वो ड्रम में, ड्रम की सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसके ऊपर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उसके मुकाबले में वो जो ढोलकी होती है छोटी शादियों के ऊपर, आप जो है घरों के अंदर, तो उसका सरफेस एरिया जो उसके ऊपर सरफेस लगी होती है उसका सरफेस एरिया ड्रम की मदद से कि एज़ कम्पेयर टू ड्रम जो है वो कम होता है, तो हम उसके ऊपर आवाज़ कम प्रोड्यूस होती है, ड्रम के ऊपर आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट, आप इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी छोटी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को टकरा के आप देख सकते हो, उसको टच करके हिट करके देखो तो आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी। किसी बड़ी चीज़ को टच करोगे, हिट करोगे तो उसको जो है वो आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो जितना एरिया इंक्रीज़ करता जाता है इतना लाउडनेस भी इंक्रीज़ करती जाती है। इसके बाद लास्ट है सेकंड लास्ट, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर। डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर मीन्स जितना डिस्टेंस जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है और सुनने वाला कहाँ पे खड़ा है। अगर सुनने वाला जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ से आवाज़ निकल रही है, सुनने वाला करीब खड़ा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, उसको आवाज़ ज़्यादा आएगी। अगर आप जो है वो सुन रहे हो, आपकी जो बात आपके साथ कर रहा है वो आपके करीब खड़ा है, पास ही खड़ा है, तो वो आहिस्ता से बात करेगा, आपके करीब बात करेगा तो आपकी लाउडनेस, आपको ज़्यादा लाउडनेस उसकी सुनाई देगी। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाए तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एयर पार्टिकल्स के साथ या फ्रिक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, तो आवाज़ की लाउडनेस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर। फिजिकल कंडीशन क्या है कि लाउडनेस डिपेंड करती है कि जो आदमी सुन रहा है, जो लिसनर है, उसके कानों की जो है वो कंडीशन क्या है। उसके कान अगर ठीक काम करते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन जो है वो ईयर ड्रम ठीक है, तो लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। अगर कानों में कोई ख़राबी है या कान दूसरी तरफ है, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, मीन कान आवाज़ की तरफ हैं या आवाज़ जिधर से आ रही है उसकी मुखालिफ सिमत में है या उनकी डायरेक्शन चेंज है, तो फिजिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है। तो फिजिकल कंडीशन भी जो है वो लाउडनेस को इफेक्ट करती है। लाउडनेस की वजह से जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है फिजिकल कंडीशन की वजह से। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।